नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल बेनीवाल और जो मैंने बात ये थंबनेल में लिख रखी है भी किसी भी डिवाइस को सिर्फ एक मिस कॉल से हैक किया जा सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा पॉसिबल भी है और ऐसा हुआ भी है। तो एक इजरायली कंपनी है NSO ग्रुप, ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर बनाती है जिससे कि इजीली किसी भी डिवाइस को हैक किया जा सके, नो मैटर कि वो आईफोन है, एंड्रॉइड है या फिर विंडोज का कोई डिवाइस है। और कुछ लोगों का वहम रहता है भी आईफोन जो है वो तो बहुत ज्यादा सिक्योर है, एप्पल की जो भी चीजें आती है वो बहुत ज्यादा सिक्योर होती है, उनको हैक तो किया नहीं जा सकता। तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं भी रिसेंटली जो अपना आईफोन लेटेस्ट जो लॉन्च हुआ आईफोन 13 प्रो, उसको कुछ ही सेकंड्स में हैक कर लिया था चाइनीज हैकर्स ने। और जो सॉफ्टवेयर ये कंपनी बनाती है NSO, वो उतने ज्यादा खतरनाक है। इनमें सबसे ज्यादा फेमस हुआ था रिसेंटली, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा था, पेगासस सॉफ्टवेयर। ये एक स्पाईवेयर है बेसिकली, जिससे कि किसी भी बंदे की अपने निगरानी कर सके, किसी को ट्रेस कर सके, इसके लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। और इस सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस ये है भी इसको सिर्फ गवर्नमेंट जो अधिकारी होते हैं या फिर जो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वही इस सॉफ्टवेयर को खरीद सकती है। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल को NSO ग्रुप ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचता है। मेन बात तो ये। और दूसरी बात, जब भी इस कंपनी से ये पेगासस सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी हैकिंग सॉफ्टवेयर जब कोई गवर्नमेंट खरीदती है तो उससे इस बात के लिए बकायदा साइन करवाया जाता है कि सिर्फ नेशनल थ्रेट्स के लिए ही इस सॉफ्टवेयर को यूज किया जाएगा। किसी भी सिविलियन या फिर मान लो छोटे मोटे जो चोर है या फिर कोई डाकू साकू है, उन पे इस सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया जाएगा। इसको बेसिकली यूज किया जाता है जैसे अपना किसी भी आतंकवादी को ट्रेस करने के लिए या फिर जो भी कोई देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है उसको ट्रैक करने के लिए, उसके डिवाइस को हैक करने के लिए। अब ये जो सॉफ्टवेयर है पेगासस, वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि उसको किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए जरूरत नहीं है कि उस डिवाइस को फिजिकली कनेक्ट किया जाए किसी भी केबल के थ्रू या फिर जैसे भी, मतलब उसको फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो रिमोटली किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल किया जा सकता है। अब यहाँ रिमोटली का मतलब है इंटरनेट के थ्रू। अगर मान लो मैं कोई फोन यूज कर रहा हूं, उसमें इंटरनेट जो डाटा कनेक्शन है वो ऑन है, तो वो अगर मेरा फोन टारगेट लिस्ट में है तो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर मेरे फोन में इंस्टॉल कर दिया जाएगा और मेरे को पता भी नहीं चलेगा। तो भी अब बात आती है भी ऐसे कैसे ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है भी, क्योंकि अपन जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो वो कई सारी परमिशंस भी मांगता है, कई सारी और भी, मतलब अपन पहले उसको टैप करते हैं इंस्टॉल, अगर कैंसिल करना चाहिए अपन कैंसिल भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो भाई यहाँ बात ऐसी है कि जो भी डिवाइस अपना आप यूज करते हैं, जैसे स्मार्टफोन है तो उसके अंदर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, या तो iOS पे वो रन कर रहा होता है या फिर एंड्रॉइड पर रन कर रहा है या फिर विंडोज या फिर कोई भी विंडोज का लैपटॉप है तो उसमें विंडोज इंस्टॉल होती है। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, जिसे कहते हैं बैकडोर। इसको सिंपली अगर समझे तो इस तरह से मान लो भी अपने को अगर किसी प्रॉपर्टी में घुसना है, अगर उसका सामने का जो दरवाजा है उस पे लॉक लगाया हुआ तो उसका कुछ बैक पीछे का दरवाजा देखो जिससे कि उसके अंदर घुसा जा सके। तो वही काम ये करती है भी कहीं भी किसी भी सॉफ्टवेयर में अगर कहीं कोई कमी रही हुई है तो बस उनको इतनी छोटी सी कमी चाहिए, उतना सा बैकडोर चाहिए उस डिवाइस में घुसने के लिए। और ये सॉफ्टवेयर इतना खतरनाक है कि ये ऑटोमेटिकली किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है और इसे कोई भी परमिशन नहीं चाहिए। इसके पास ऑलरेडी सारी परमिशन होती है सारे डिवाइस को फॉरवर्डने की। एक बार अगर किसी भी डिवाइस में ये सॉफ्टवेयर आ जाता है तो उसके बाद उस फोन में से कुछ भी एक्सेस किया जा सकता है। गवर्नमेंट कुछ भी उस स्मार्टफोन में से या फिर जो भी डिवाइस है उसमें से कुछ भी एक्सेस कर सकती है। जैसे मान लो कोई आतंकवादी है, उसके फोन में उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर दिया गया तो उस आतंकवादी को पता भी नहीं चलेगा भाई तेरा माइक जो है, जो भी तू बात कर रहा है, गवर्नमेंट उसको सुन रही है, या फिर तू जहां भी बैठा है, जिन भी बंदों के साथ बैठा है, कैमरे में से सबको देख रही है। और जो भी उसके स्मार्टफोन या फिर डिवाइस में जो भी डाटा पड़ा है गवर्नमेंट उसे भी देख सकती है। तो ये टोटली एनोनिमसली आपके फोन में रहता है, किसी के आपके नहीं किसी के भी फोन में रहता है और उस फोन का टोटल कंट्रोल जो है वो गेन कर लेता है। तो भी वैसे तो ये सॉफ्टवेयर है बढ़िया, क्योंकि जो किसी भी देश की जो गवर्नमेंट है वो इसे यूज करती है आतंकवादियों को ट्रेस करने के लिए, और बाकायदा उनको ट्रेस भी कर लिया जाता है, उन्हें पकड़ भी लिया जाता है। तो यही तो है इंटेलिजेंस जो अपन सुनते हैं ना भाई, उनको कैसे पता लगता है भाई वहां आतंकवादी थे, उनके बीच में क्या बात हो रही थी। तो इसी तरह के कई बार जो सॉफ्टवेयर है उनका भी इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि आतंकवादियों को ट्रेस किया जा सके। तो ये तो वैसे सॉफ्टवेयर अच्छा है, बट इसका नुकसान कहाँ है? नुकसान इसका जब होता है भी जब किसी देश की जो गवर्नमेंट है उसका मिस यूज करे। अभी एमएनटी की एक रिपोर्ट आई थी
जिसके अनुसार जिस भी देश को, लगभग 40 देशों को एनएसओ ग्रुप ने इस सॉफ्टवेयर को बेचा था, बट वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उसका मिसयूज भी किया, यानी सिविलियंस पर ट्रेसिंग करने का, उनके डिवाइस हैक करने का आरोप भी कई गवर्नमेंट्स पे लगा था। इसमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया में भी कई जर्नलिस्ट, कई जो सुप्रीम कोर्ट का जज है और कई ऐसे लोग थे जिनके फोन में पेगासस इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ मेन बात ये है कि एनएसओ कहता है भी हम ये जो सॉफ्टवेयर है सिर्फ गवर्नमेंट्स को देते हैं, तो इसका मतलब तो गवर्नमेंट वो ट्रेसिंग करवा रही थी किसी भी सिविलियन का। तो ऐसा गवर्नमेंट्स करती हैं, बाकायदा करती हैं। जब उन्हें लगता है भी उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ किसी के पास पुख्ता सबूत है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका लीक होने के बाद उनकी गवर्नमेंट पे आंच आ सकती है, नुकसान हो सकता है, तो उनको कुछ इस तरह का अगर किसी के ऊपर भी शक लगता है, थ्रेट लगता है, तो उनकी डिवाइस को भी हैक करवा लेती है। और ये बात मैं ऐसे हवा में नहीं कह रहा हूं, विकिपीडिया का एक आर्टिकल जो है वो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप शुरू से लेके एंड तक पूरा पढ़ लेना। उसमें पता लग जाएगा भाई कितनी कंट्रियों ने इसका कितना मिसयूज किया है। इसमें सिर्फ इंडिया नहीं है, लगभग हर कंट्री ने इसका मिसयूज किया है। किसी ने तो बहुत से हद से भी ज्यादा किया है, मतलब उनके मुकाबले फिर इंडिया में मिसयूज तो कुछ नहीं हुआ, बट मिसयूज हुआ, ये बात भी सही नहीं है। तो जब भी इस पेगासस सॉफ्टवेयर को कहीं भी बैकडोर मिल जाता है तो वहां से ये किसी भी डिवाइस में इंस्टॉल हो जाता है। तो ऐसा ही एक बैकडोर इनको मिल गया था व्हाट्सएप में अगर ये जस्ट एक मिस कॉल भी करते थे, तो मान ली एक बार अगर मान लीजिए व्हाट्सएप कॉल करते हैं तो एक बार इसमें कॉल रिसीव हुई, मतलब एक बार जो कनेक्शन है वो स्टेब्लिश हुआ, तो वो रिमोटली उसमें इंस्टॉल हो जाता था। तो इस पर फेसबुक ने बकायदा इंटरनेशनल कोर्ट में केस भी किया था भी एनएसओ जो ग्रुप है वो गलत इस्तेमाल कर रहा है इनके जो व्हाट्सएप है उसको हैक करने में। बट यहाँ एनएसओ ने अपनी सफाई देते हुए कहा था कि भी देखो ये जो सॉफ्टवेयर है हम खुद नहीं यूज करते, ना किसी प्राइवेट इंडिविजुअल को देते हैं, ये सिर्फ सरकारें यूज कर सकती हैं और सरकारों को ही बेचा जाता है। तो मतलब जो करप्ट चीज है या जो भी करप्ट है वो है सरकार। सारी जो बात आती है वो ये आती है भी सरकारें अपने सिविलियंस पर भी इस सॉफ्टवेयर से निगरानी करती है। चलो भाई सरकार को तो उनपे जो खतरा लगेगा उन्हीं को ट्रेस करती है, तो आम जनता तो वैसे तो बची रहेगी, बट आम जनता फिर भी सेफ नहीं है, क्योंकि एनएसओ जो ग्रुप है वो तो फेमस है, वो सबको पता है भी उनका एक सॉफ्टवेयर आता है पेगासस है, वो सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो यूज कर सकती है, वो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड भी है, उनके वहां का मतलब पूरा उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह भी है। बट उनका क्या भी, जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, छोटे मोटे हैकर या फिर उनके छोटे मोटे ग्रुप लगा लो, वो नहीं देखते कि भी ये गवर्नमेंट को देना है, किसको देना है, ये किसी को भी अपना सॉफ्टवेयर दे सकते हैं और किसी भी डिवाइस को कभी भी हैक कर सकते हैं। और ऐसे कई बार जो इस तरह के अटैक्स हैं वो वाइडली देखे भी जाते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले अपना एग्जांपल लगा ले तो एक क्यूआर कोड का हैक आया था भाई, किसी भी गूगल पे या फिर किसी भी अपन जो पेमेंट करते हैं उससे अगर उस कोड को स्कैन करें तो बिना कोई पासवर्ड मांगे, जैसे अपन कोई कहीं भी पेमेंट करते हैं तो पहले पासवर्ड मांगता है, पिन मांगता है, उसके बाद कहीं अपन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बट उस कोड को अगर स्कैन करते हो तो कोई पासवर्ड कोई पिन कुछ नहीं मांगेगा, जो आपका खाता है वो पूरा खाली हो जाएगा। इस तरह के भी हैक आते हैं। मतलब हैकिंग को अगर वाइडली डिफाइन करने लगे, इसके मेथड्स को अगर डिफाइन करने लगे तो भाई ये वीडियो हो जाएगी 6-7 घंटे की, बट फिर भी हैकिंग के मेथड और जो हैकिंग वाला सिस्टम है ये खत्म नहीं होगा। और जो अपन ये कहते हैं एप्पल के जो डिवाइसेस या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो काफी ज्यादा सिक्योर होते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो भी चीज एक बार अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको 100% सिक्योर नहीं माना जा सकता। वो कहते हैं भी कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, पर जो कंपनी होती है जैसे एप्पल होगी, गूगल होगी या फिर कोई और कंपनी मान लो, वो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश उनकी रहती है भी कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए और अपने डिवाइसेज में इंस्टॉल करके किसी भी यूजर को दे कि भी जिससे वो सिक्योर रहे। मतलब उनकी कोशिश तो पूरी रहती है, बट कहीं ना कहीं कुछ कमी छूट जाती है और जो हैकर है वो भी काफी शातिर है, तो उनकी वजह से डिवाइसेज हैक हो जाते हैं। कुछ यूजर की भी गलती रहती है। यूजर क्या करता है भी कोई अगर अननोन लिंक आया तो उस पर क्लिक कर देता है, ठीक है, कोई अननोन ऐप जो है उसको इंस्टॉल कर लेता है, तो इस तरह की जो गलतियां यूजर भी करता है। तो इस वीडियो मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है ये कहने का भी आप टोटली सिक्योर, मतलब आप सिक्योर नहीं है, आपको डरना चाहिए। डरो नहीं, पर अपना जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं उस पर थोड़ी निगरानी आप भी रखो, क्योंकि कोई भी अगर हैकिंग की इस तरह की ऐप या फिर कुछ भाई आपके डिवाइस में इंस्टॉल होता है तो आपका डिवाइस कुछ ना कुछ ऐसा साइन देगा जिससे कि आपको पता लगे
कि हाँ भाई मेरे फोन में कुछ इस तरह की हरकत हो रही है। जैसे फोन की बैटरी अगर ज्यादा जल्दी जा रही है, फोन ज्यादा लैग करने लग गया अचानक से, किसी लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके फोन में कुछ अनवांटेड चीजें आपको दिख रही हैं, या फिर कोई सॉफ्टवेयर जो ज्यादा इंटरनेट ले रहा है पर उसको लेना नहीं चाहिए, और या फिर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में इंस्टॉल्ड है जिसको आपने इंस्टॉल नहीं किया और उसको इंस्टॉल होना भी नहीं चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनका ध्यान रखें। वैसे तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर जो हैकिंग अटैक्स है वो ज्यादा बड़े बड़े लोगों पे किए जाते हैं, बट आम जो सिविलियंस है उन पे भी कर दिए जाते हैं, उनसे डाटा कलेक्ट करने या फिर उनके आईडी पासवर्ड कलेक्ट करने या फिर पैसे ऐंठने के लिए। तो इस तरह के जो साइंस है वो मिल जाते हैं। इसकी जो पूरा आर्टिकल है क्या क्या की चीजें नहीं करनी चाहिए उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस तरह की चीजें जो है वो पढ़नी चाहिए बकायदा। ये इंस्टाग्राम वगैरह पे भी कई बार आती रहती हैं, तो ऐसे नहीं कि इनको सीधा इग्नोर करते हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो भी पढ़ो, क्योंकि आज सारा इंटरनेट का जमाना है, साइबर वर्ल्ड इसे कह सकते हैं। साइबर वर्ल्ड में अपन कहीं भी गलती अगर कर लेते हैं तो अपना जो प्राइवेसी है तो उसको हम टोटली सिक्योर नहीं कह सकते। तो भी किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करो, कोई भी अननोन एप्लीकेशन जो है वो अपने फोन में इंस्टॉल मत करो, कोई फालतू की परमिशन किसी ऐप को मत दो। थोड़ी मोटा अपना ध्यान रखो भी आपका डिवाइस में कुछ ऐसी इलीगल या फिर अनवांटेड गतिविधि तो नहीं चल रही है। इससे आप कहीं ना कहीं अपना बचाव कर सकते हैं किसी भी हैकिंग सॉफ्टवेयर या फिर किसी भी हैकिंग अटैक से। बाकी तो बता ही दिया अभी, अगर एक चीज कोई भी चीज अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको टोटली सिक्योर नहीं कहा जा सकता। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड टू एसबी टेक मानिया, पीस।